सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली न्यूज़ देख पा रहे होंगे। 12th पीसीबी के वह विद्यार्थी जो एम्स जैसे इंडिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट से मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे रहने वाली है। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एम्स का अलग ही सिनेरियो रहता है, तो काफ़ी प्रिय विद्यार्थियों का डाउट रहता है, सर अगर एम्स से एमबीबीएस करना हो या फिर पैरामेडिकल कोर्स करना हो या फिर आपको बीएस नर्सिंग करना हो, तो इसमें क्या प्रोसीजर रहता है? क्या एम्स में नीट के थ्रू ही सारे कोर्सेज में दाखिला होता है या एम्स अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम करवाता है? तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनमें दाखिला नीट के थ्रू होता है और कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनमें दाखिला अलग से सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। तो सारा लिस्ट में आपको दिखा दूंगा कि एम्स के कौन कौन से कोर्स से जिनमें दाखिला आप सीधा नीट के थ्रू ले सकते हो और कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जिनमें दाखिला अलग से एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप ले सकते हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्स अब आपको 70,000 का स्टाइपेंड भी देगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे 70,000 का स्टाइपेंड किन किन को देगा वो भी लिखा हुआ है। जो नर्सिंग के कोर्स है, मेडिकल के कोर्स है, सर्जिकल के कोर्स है, पैरामेडिकल के है, उन सभी के लिए 70,000 का स्टाइपेंड। ठीक है, ये देखिए अब इसके बारे में भी चर्चा अपन करेंगे कि क्या क्राइटेरिया रहेगा और ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हो। 2026-27 का परीक्षा कैलेंडर आ चुका है, तो अगर आप 2026-27 में यहाँ से मेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे हर एक अपडेट पॉजिटिव है और यहाँ पे आप देख सकते हो एम्स 2026-27 का एग्जाम कैलेंडर जारी और यहाँ पे प्रवेश की कुल 20 परीक्षाएं होती है। एम्स के इन कोर्स से हेल्थ केयर में करियर आप बना सकते हो और हाई डिमांडेड कोर्स आपका एमबीबीएस बीएस नर्सिंग यहाँ पे रहता है। जिनका एमबीबीएस में दाखिला हो जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं होता है ना तो भी यहाँ पे बीएस नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये देखिए एम्स दिल्ली ने 2026 में होने वाली परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया। इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है और एम्स की एमबीबीएस और बीडीएस सीटों पर प्रवेश के लिए नीट यूजी होता है। ये तो क्लियर हो चुका है कि अगर आपको एम्स से एमबीबीएस करना हो, बीडीएस करना हो तो अलग से कोई एग्जाम नहीं देना, आपको सिर्फ नीट का एग्जाम देना है जो अभी ऑल इंडिया में होने वाला है। पहले इसका अलग से हुआ करता था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन अब जो आपका ऑल इंडिया का होता है नीट का, उसी के थ्रू आपका हो जाता है एमबीबीएस बीडीएस में। लेकिन आपका रहा बीएस नर्सिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका बीएससी नर्सिंग, तो इनमें कैसे होता है दाखिला? तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आपका बीएससी ऑनर्स और आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए 1300 सीटें हैं। ठीक है, कितनी? 1300 सीटों पे दाखिला आपको मिलता है। पात्रता की अगर मैं बात करूं तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होना अनिवार्य है और सामान्य वर्ग के लिए 55% अंक जरूरी है। यहाँ पे अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा बीएस नर्सिंग का। पैटर्न की बात करूं तो 100 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। पीसीबी से 33, यहाँ पे 30 मतलब 30 क्वेश्चन इच सब्जेक्ट से। फिजिक्स से 30, केमिस्ट्री से 30, बायो से 30, जीके से 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये देखिए जीके के 10 क्वेश्चन। परीक्षा 2 घंटे की होती है, इसके बाद इंटरव्यू आयोजित किया जाता है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बीएस नर्सिंग का तो ये रहता है प्रोसीजर, मतलब अलग से एंट्रेंस एग्जाम जहां पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना सा क्लियर हो गया। और एमबीबीएस बीडीएस का मैंने आपको बता दिया कि नीट के थ्रू होगा। सभी एम्स में पैरामेडिकल कोर्स, ये जितने भी एम्स है ना हमारे इंडिया में, एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल, है ना, तो ये जितने भी 30-32 एम्स है उनमें दाखिला मेडिकल कोर्स में होता है। कोई सा भी उठा के आप देख लो, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आपका बीएस नर्सिंग हो या आपका हेल्थ एलाइड कोर्स हो, सभी में ये कोर्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो, इतना सा हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, एम्स की एमबीबीएस और बीडीएस सीटों पर प्रवेश के लिए नीट यूजी होगा, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कई कोर्स है जिनमें अलग एंट्रेंस एग्जाम होगा। नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल, ये सारे आ गए।
जो छात्र किसी कारण से नीट यूजी या नीट पीजी में सफल नहीं हो पाते उनके लिए परीक्षाएं अलग से होती है, एंट्रेंस एग्जाम। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए पूरा विवरण आ चुका है, डेट भी आ चुका है और इसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये सभी एम्स में पैरामेडिकल कोर्स का यहाँ पे बता रखा है। पात्रता भी दे रखी है, आपका 10+2 पीसीबी होना चाहिए। अब ये कैलेंडर देखो आप लोग, किसका एग्जाम कब होगा। ये आपका सीईटी का जो होगा 16 मई, परिणाम 23 मई। बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल का परीक्षा 4 जुलाई को होगा, परिणाम 10 जुलाई को। बीएससी नर्सिंग का जो आपका रहेगा परीक्षा 30 मई, परिणाम 5 जून। पोस्ट बेसिक का, ठीक है। एमएससी का यहाँ पे आप देख सकते हो और एमएससी नर्सिंग का आप देख सकते हो 20 जून को परीक्षा होगी, 27 को रिजल्ट आ जाएगा। और बीएस नर्सिंग का कब होगा, बीएस नर्सिंग का आपका होगा 27 को, 27 जून को होगा, परिणाम 4 जुलाई को डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये डेट यहाँ पे इन्होंने बताया है। एमबीबीएस बीडीएस का मई में होगा, वही नीट वाला, परिणाम जून में आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये 70,000 स्टाइपेंड का क्या चक्कर है। एम्स का फेलोशिप प्रोग्राम होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 1-2 साल का पोस्ट डॉक्टरल कोर्स होता है। मैंने आपको काफी बार बताया भी है ब्रिज कोर्स के बारे में, डॉक्टर कोर्स के बारे में, है ना। जैसे आपका नर्स प्रैक्टिशनर का होता है उसी प्रकार ये डॉक्टर भी होता है, ठीक है। तो जिसमें चयन 2 चरणों के माध्यम से होता है और 2 परीक्षाएं होती है, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग और डेंटल। इन कोर्स के लिए 65 से 70,000 रुपए तक का स्टाइपेंड मिलता है। पात्रता की अगर मैं बात करूं तो एमबीबीएस बीडीएस में 55%, बीएससी एमएससी नर्सिंग में 60% अंक जरूरी है। एसएसटी को 5% छूट और 3 साल का अनुभव अनिवार्य है, ठीक है। पैटर्न की अगर मैं बात करूं, पहले में 1 घंटे में 60 सवाल होते हैं, इसके बाद 40 अंकों का प्रैक्टिकल होता है। ये यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये सभी में लागू कर दिया गया है। इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है, बिना कहे कर दिया करो लाइक। और यहाँ पे आप देख सकते हो एम्स के साथ कई संस्थान में पीजी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट पीजी के लिए जरूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनवरी और जुलाई में होता है। और यहाँ पे एम्स, जिपमर और पीजीआई और आपका नीमंस में प्रवेश मिलता है। पात्रता दे रखी है, एमबीबीएस पूरा होना चाहिए पीजी के लिए। और ये मैंने आपको यूजी का दिखाई दिया कि अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, किन किन का होता है। इन सभी का होता है, बीएस नर्सिंग का, पोस्ट बेसिक का, पैरामेडिकल का, है ना, बायोटेक्नोलॉजी का, इन सभी का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसका डेट आ चुका है। बाकी एमबीबीएस बीडीएस में नीट से होगा। बाकी स्टाइपेंड तो लागू कर दिया गया है, अच्छी बात है, हर एक कोर्स के लिए अलग अलग। लेकिन देखो सिलेक्शन कब होगा, जब आप तैयारी करोगे। तो तैयारी के लिए नया बैच स्टार्ट है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और एम्स में जाने का आपका सपना होना चाहिए, ठीक है। आपकी वैल्यूएशन वहीं से बढ़ जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया एम्स में तो कहना ही क्या, आपका काफी नाम चलेगा, जो कि जिंदगी भर आपको और आपके माता पिता को उत्साह से भर देगा। ये आप देख सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे एमकेएस एकेडमी ऐप आपको मिलेगा, सर्च कर लेना। वैसे तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है एमकेएस एकेडमी ऐप का। वहां से डाउनलोड करके आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है। उसके बाद ये आपको दिख जाएगा नीट कोर्स लाइव 2026, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट कोर्स। नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पे स्टोर वाला सेशन, स्टोर पे क्लिक करना है। चैट पे सारा आप मेरे से बात कर सकते हो। स्टोर पे क्लिक करोगे तो ये सारे कोर्स ओपन हो जाएंगे। अगर आपको करना है बीएस नर्सिंग तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको करना है नीट का, ये कर सकते हो। अगर आपको करना है मेडिकल असिस्टेंट का तैयारी तो एरो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। तैयारी का पूरा बंदोबस्त कर रखा है और सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको मिल ही जाएगा। इतना बताने के बावजूद थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया हो तो चैनल आप लोगों का है, कमेंट करके मेरे को आप बता सकते हो। बाकी जो भी अपडेट आएगा मेडिकल फील्ड का मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। धन्यवाद।